हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्टिव डायरी क्या है और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है और इसमें हम क्या लिखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो भी छात्रा अध्यापक शालावलोकन या शाला अनुभव कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उन्हें रिफ्लेक्टिव डायरी तैयार करनी होती है। तो जब जो छात्रा अध्यापक है शाला जाते हैं तो वह अपने शाला अनुभव के कुछ क्षण को, कुछ पल को इस रिफ्लेक्टिव डायरी में समाहित करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग एक इसकी परिभाषा लिख दी है कि रिफ्लेक्टिव डायरी शाला अनुभव या कार्यक्रम के दौरान तैयार किया गया लिखित ब्यौरा है जिसमें हम शाला अनुभव या अवलोकन के अपने अनुभव को प्रतिदिन या विशेष दिवस पर लिखते हैं तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों की छाप छोड़ते हैं। हमारे इस डायरी में अनेक परिस्थितियां समाहित होती है जो स्कूल कार्यक्रम के दौरान घटित हुई होती है। तो इस प्रकार से मैंने इस रिफ्लेक्टिव डायरी की परिभाषा को यहाँ पे समाहित किया है दोस्तों। तो आगे मैं अपने जो रिफ्लेक्टिव डायरी है उसके कुछ अंश दिखाऊंगी जो मैंने अपने शाला अनुभव कार्यक्रम के दौरान लिखा था, लेकिन उसमें मैंने अपने जो स्कूल है उसके बारे में नहीं लिखा है क्योंकि हम कोविड के दौरान शाला अनुभव कार्यक्रम कर रहे थे तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हम नहीं कर पाए थे। तो जो हमारा उन्मुखी कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में जो मैंने लिखा है उसको आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने आगे क्या लिखा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे मैंने हमारा जो शालानुभव कार्यक्रम हो रहा था, है ना, तो उसके लिए प्रशिक्षण का एक रहता है कि 1-2 दिन का प्रशिक्षण होता है। तो हमारा जो प्रशिक्षण था वो 2 दिन का हुआ था, 2-3 दिन का हुआ था, वो भी ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो उसी पर मैंने अपना रिफ्लेक्टिव डायरी तैयार किया था। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि हमें लिखना कैसे है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है शालानुभव कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्रथम दिवस, दिनांक यहाँ पे लिख दिया है मैंने क्योंकि इसको कॉपी में लिखा है। तो ऐसे ही आपको रिफ्लेक्टिव डायरी में भी लिखना रहता है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा लगे। आज हमारा द्वितीय चरण के शाला अनुभव कार्यक्रम हेतु पिछली सत्र के भांति इस सत्र में शाला अनुभव हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका आज प्रथम दिवस था। चूंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हम संस्था में उपस्थित नहीं हो पा रहे, इस कारण यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसमें संस्था के पीएचडी प्रभारी श्रीमती देशपांडे मैम तथा सहायक प्राध्यापकगण उपस्थित थे। तो उस जो भी आप रिफ्लेक्टिव डायरी लिख रहे हैं, है ना, उसमें आप कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शा सकते हैं और जो भी हो रहा है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दर्शाया है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ऑनलाइन कक्षा में जुड़ने हेतु हमें लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया था। किसी कारणवश मैं इस ऑनलाइन कक्षा में समय पर जुड़ नहीं पाई। कोशिश उपरांत मैं ऑनलाइन कक्षा में शामिल हुई। इस समय श्री सोनी सर हिंदी विषय पर शिक्षण अधिगम योजना कैसे तैयार करना है इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारी ऑनलाइन कक्षा आगे बढ़ती गई। आगे श्री साहू सर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर चर्चा हुई। हम शाला अनुभव में जाने वाले हैं तो हमें इन बच्चों को कैसे समझना है, उनकी मदद कैसे करनी है, उनके प्रतिभा को उपयोगी कैसे बनाना है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे हमारे समाज के अभिन्न अंग है, इस पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है ताकि ये खुद को हीन व सामान्य बच्चों से अलग ना समझे। तो इस प्रकार से जो भी बातें हमारे ऑनलाइन कक्षा में हुई उसको मैंने यहाँ पे लिखा है अपने समझ के द्वारा। मुझे जो जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। वैसे ही आप लोग भी अपने रिफ्लेक्टिव डायरी में जो जो आप अनुभव करेंगे वही लिखेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है, तत्पश्चात श्री श्रीवास्तव मैम स्थानीय खेल तीज त्यौहार का संकलन हेतु मार्गदर्शन दी। कोई भी कार्य हमें जैसे कि उनके द्वारा दिया गया है उसको भी लिखी हूँ। स्थानीय खेल के उद्देश्य क्या है, नियम क्या है इत्यादि पर चर्चा हुई। हम जानते हैं कि खेल बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। यह बच्चों का सर्वांगीण विकास करती है। बच्चों के विकास की दृष्टि से हमें बच्चों को अध्ययन अध्यापन से जोड़कर क्या और कैसे खेल खिलाना है इस पर चर्चा हुई। साथ ही अलग अलग
समाज के लोगों अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न त्यौहार मनाते हैं, उनके संकलन पर भी चर्चा हुई। हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वह 12 से 12:50 PM फिर 1:50 PM तक होना था। समय समाप्ति की ओर आ गई, हमारी ऑनलाइन कक्षा समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप अपना रिफ्लेक्टिव डायरी लिख सकते हैं। इसके बाद मेरा एक और मतलब जो हमारा प्रशिक्षण हुआ उसी का ही एक और आंसर जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।